हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा कि सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो मैं बना रही थी नाश्ता। तो मैं अपना और बच्चों का दोनों का बना रही थी और मुझे पता है कि आप लोग फिर से कमेंट करेंगे कि अभी आप तो डाइटिंग पे थी। तो अभी तो शुरू हुई है ना, तो अभी तो गड़बड़ चल ही रही है। कभी मतलब खा लिए, अब एक दिन चने खा लिए तो फिर दूसरे दिन मन मान नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो। और स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर पाता बंदा। तो मैं इसीलिए आपको सब ओरिजिनली दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग गवाह रहना है ना, क्योंकि इंशाल्लाह आगे मुझे करना है। मुझे पता है मेरा गोल क्या है और आगे मैं इंशाल्लाह जो मेरा गोल है उसे अचीव करूँगी। और देखना, आप भी देखना, और इंशाल्लाह सभी देखेंगे कि मैंने अपना गोल माशाल्लाह से अचीव कर लिया है। तो बस क्या कहते हैं, अभी शुरू में इंसान थोड़ा सा डगमगाता है, यही बात मैंने आपसे कल भी कही थी। तो वो वाली बात है कि एक दिन कहते हैं ना, इतना मतलब हेवी खाने वाला बंदा अब एक दिन चने खा लेता है तो फिर वो बहरा जाता है, वो बहरा के भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही खाता है। तो ये आज सेकेंड डे है, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं और फिर आगे का आगे देखेंगे। और धीरे धीरे करना है भैया, हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी उसमें फैशन शो में पार्टिसिपेट करना है। धीरे धीरे करना है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना है, अपनी इतनी सारी जिम्मेदारियाँ भी निभानी है। अब एज अ मम्मा और एज अ वाइफ और एज अ बहू बहुत सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो ऐसा ना हो ना कि मैं मतलब इतनी सारी डाइटिंग वगैरह करके चक्कर खा के गिर जाऊँ, तो फिर ये सब चीज़ें कौन करेगा। तो अच्छा, इसी के साथ मैं एक कमेंट ले लेती हूँ। मेरे पास मेरी एक सब्सक्राइबर है रितुल लोहिया जी, उनका कमेंट आया था कि जब मैंने बताया था कि आयरा की गर्दन में क्रैम्प आ गया है, तो आयरा नहीं जा रही थी, तो मैं उसे ज़बरदस्ती करके मना के लेके गई। तो उन्होंने यही बोला था, तो आप इतना बच्चों को क्यों परेशान करती हैं, आप अपनी मम्मा को कह देती कि वो यहीं आ जाती। तो मम्मा को मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी कि जब मैं शादी होकर आई थी तो हम लोग सब यहीं रहते थे, 1 साल तक सब मेरे साथ ही रहे थे। लेकिन वो 1 साल हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से बिताया था, इसीलिए नहीं कि मैं कोई ख़राब बहू थी, इसलिए क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। आप लोगों ने यहाँ का एरिया थोड़ा सा देखा ही है कि वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर पॉश एरिया है, यहाँ पर कोई किसी से रखता नहीं है, मतलब नहीं रखता, कोई किसी से बातचीत नहीं करता। जैसे एक हम लोगों के लोकल टाइप से एरिया होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो एरिया ख़राब है, मैं एक बात कर रही हूँ कि एक लोकल एरिया होता है, उसमें ये होता है कि बंदा एक दूसरे से बातचीत कर रहा है और आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो इससे यहाँ उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। ये एक फ्लैट टाइप में है, तो उनको ऐसा लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ फ्लैट है, माशाल्लाह हमारे पापा का ये पूरा अपना ही मकान है। लेकिन बस ये है कि यहाँ पर कोई किसी से मतलब नहीं रखता, तो उनका दिल ना बहुत घबराता है यहाँ पर, तो इसलिए वो नहीं आती। और उन्होंने मुझसे, मैंने कई बार बताया कि जब भैया की शादी हुई थी, उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही थी कि 1 साल हमने मेहनत करी है, हम वहाँ रहे हैं और जैसे रहेंगे हमें पता है, क्योंकि हमारा मन वहाँ नहीं लगता था। अब तुम करोगे और अब तुम आओगी। तो वो बात मैंने गांठ बांध ली और आज तक मैं मम्मा के पास जाती हूँ। मतलब बच्चे बीमार हों तो उन्हें बीमार को लेके जा रही हूँ, सो रहे हों तो उठा कर लेके जाती हूँ, लेकिन मैं जाती ज़रूर हूँ। नाश्ते के बाद ना मेरे पास बहुत सारे काम थे आज, तो मुझे क्या करना था, मैंने अभी तक भी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने अभी तक भी अपने सर्दियों के कपड़े सेपरेट नहीं किए थे। तो आज मैंने सारा बाज़ार लगाया हुआ है और मैंने सब निकाल के रखा हुआ है। मैंने कहा चलो मैं इनको जल्दी से जल्दी करूँ, क्योंकि अब काफ़ी गर्मी आ गई है और फिर रमज़ान भी आ रहे हैं, तो उसकी भी अलग सफाइयाँ भी करनी है, क्योंकि मैं रमज़ान से पहले ही कर लूँगी जो मैं कर पाऊँगी। और यहाँ पर ये सारा मुझे उठा के रखना है, और काफ़ी सारे कपड़े तो इधर उधर देने भी हैं। मैं सारे उठा के रखने वाले नहीं हूँ, जो मुझे रिजेक्ट करने हैं वो मैं कर ही दूँगी। तो बस अब मैं ये फटाफट से काम निपटा ही लेती हूँ। तो जी, अब वो सब काम तो हो गया है और अब बारी आती है खाने की। तो आप लोगों ने मुझे, मतलब जो लोग मुझे पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा मेरी कुछ आदत ही है, जब मैं काम फैलाती हूँ ना तो सारा इकट्ठा फैला लेती हूँ। आज ही मुझे कपड़ों का इतना सारा काम करना था और फिर उसके बाद मैंने आज लंच में मेन्यू क्या रखा है, आप ये देखिए। लंच में मेन्यू है कढ़ी का, तो बस अब हम कढ़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो एक मन आ रहा था कि छोड़ दूँ, फिर ऐसा होता है ना कि हम लोग एक रात पहले ही सोच लेते हैं, माइंड में प्लान कर लेते हैं कि हमें क्या बनाना है। तो फिर रहता है कि अब जब सोच लिया है, जब दही जमा लिया है, जब सब काम कर लिए, तो चलो अब बना ही लेते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा चलो अब जो होगा देखा जाएगा, धीरे धीरे मतलब मैं वो भी करती रहूँगी। अभी मतलब वो भी पूरा नहीं हुआ, तो मेरे एकदम से माइंड में आया कि मैं कढ़ी चढ़ा तो दूँ, फिर धीरे धीरे और चीज़ें मैं करती रहूँगी। और बच्चों का तो खैर चलता ही रहेगा नाटक। तो यहाँ पर मैं, हाँ, ऋतु लोहिया जी की बात कर रही थी, तो उनका मतलब मैं ये कमेंट बता रही थी कि वो ये ही कह रही थी कि या तो आंटी आ जाते और या फिर आप वहाँ चले जाया करो सुबह से। तो उससे पहले आप लोग देख लो कि इस बार मैं कढ़ी
ही नए स्टाइल से बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लहसुन लिया है, साबुत धनिया है, थोड़े से मेथी के दाने हैं, ये मतलब दालचीनी का टुकड़ा है, ये हरी मिर्च है। तो आज मैं इससे लगाऊंगी छौंका। और आज की जो रेसिपी है ना, वैसे मैंने आप लोगों को कड़ी की रेसिपी पहले भी दी हुई है, लेकिन आज की बिल्कुल न्यू स्टाइल की है। तो इसको ज़रूर देखना और इस तरह से बनाना, बहुत ज़्यादा ऑसम कड़ी बनती है। इसमें ना एक अलग सी सौंधी सी खुशबू आती है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलो मैं वापस अपनी बात पर आती हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि मैं अगर वहाँ पर चली जाऊँगी, सबसे पहली बात तो आयरा का स्कूल, आयरा का ट्यूशन सब यहीं से पास ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि फिर सबका खाना पीना यहाँ का कौन करेगा? दोपहर में तो सब लोग यहीं आ जाते हैं ना। जैसे पापा कभी खा आते हैं और कभी नहीं भी खा कर आते हैं, तो फिर वो चीज़ भी देखनी होती है। भैया हैं, परवेज़ भैया हैं, वो भी मतलब लंच यहीं कर रहे हैं। तो बस वो वाली चीज़ है कि सबको, और आपके जीजू हैं और मतलब बच्चे, और मैं तो खैर है ही। तो मैं दोनों जगह का ही देखती रहती हूँ, यहाँ का भी मुझे देखना है, वहाँ का भी देखना है। अगर मैं ही वहाँ जाके बैठ जाऊँगी तो फिर यहाँ का कौन देखेगा? तो ज़ाहिर है आप समझ गई होंगी मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैं माशाल्लाह से अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाती हूँ और मम्मी का भी पूरा ख़्याल करती हूँ। अब बच्चे मतलब करते हैं, बच्चे छोटे हैं, बीमार हो जाते हैं या कभी सो रहे होते हैं, तो उनको जब जगाती हूँ तो फिर वो रोते भी हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। बट चलो कोई बात नहीं, क्योंकि पता है इससे भी क्या होता है कि हमें ही बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अब मैं बच्चों के दिलों में अपने दादा दादी के लिए इतना प्यार डालती हूँ, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ जब भी आयरा को उठाती हूँ या लिबा को उठाती हूँ। लिबा भी छोटी है, चीज़ें थोड़ा थोड़ा ही समझती है, ज़्यादा नहीं समझती, बट मैं फिर भी उसको उठाती इसी तरीके से हूँ। लिबा उठ जाओ, दादी इंतज़ार कर रही हैं, हमारी दादी अकेली हैं और दादी का फ़ोन आया था, जबकि मम्मी का फ़ोन कभी नहीं भी आया हुआ होता। ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ ही मुझे फ़ोन करें, कोई काम होता तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को यही कि दादी का फ़ोन आया था, वो आपको याद कर रही थी। तो ये एक माँ की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को किस तरह से बच्चों के दिलों में सबके लिए प्यार डाले। तो मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कि अल्लाह ने जितना प्यार मेरे दिल में डाला है उतना ही मेरे बच्चों के भी दिल में आए और मेरे बच्चे भी सब के लिए बहुत प्यारे रहें। तो और अगर उनको मैं इस तरह से नहीं करूँगी, उठा उठा के नहीं ले जाऊँगी, तो उनको भी नहीं होगा। अच्छा, इससे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब ये लिबा हुई थी ना, तो लिबा जब क्या कहते हैं छोटी सी थी तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हुई थी। आप लोगों को पता है लिबा जुलाई में हुई थी और उसके बाद फिर लिबा की पहली जो सर्दियाँ थी, इतनी ठंड पड़ती थी। तो फिर मम्मी पापा ने मना करा कि नहीं तुम मत आया करो छोटे बच्चे को लेके, क्योंकि बाइक पे ही जाना है और बच्चे को ठंड लग जाए। तो मैंने मतलब 1-2 महीने में नहीं गई थी। मेरे अपना मतलब दिल बहुत कर्रा गया था और मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा कर्रा किया था, वो भी बच्चे के लिए। तो उसमें भी पता है जैसे लिबा को कई बार, जैसे मैं बीच में थोड़ी चालाकी खेलती थी या मम्मी की कभी याद आ रही है या कुछ है, तो जैसे पापा लिबा को ही ले गए। पापा ने कहा चलो मैं इसको थोड़ी आदत डालता हूँ। पापा छुपा के अपनी गोद में इसको पूरा पैक करके और लिबा को ले गए। ये पता है रोती भी आती थी। तो मम्मा यही सोचती थी कि अब मैं नहीं आ पाऊँगी, एक तो 2 बच्चे हो गए। एक बच्चे का थोड़ा अलग रहता है कि चलो एक बच्चा उठाया और आप चल दिया। अब 2 बच्चे हो गए तो शायद अब मैं नहीं आऊँगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे 2 बच्चे हो जाएँ या मेरे 10 बच्चे हो जाएँ, लेकिन मैं, जब तक मेरी मम्मी वहाँ पर है, मैं हमेशा ही जाती रहूँगी। और जब तक मेरे मतलब शरीर में जान है, जब तक मैं कर सकती हूँ ये सारी चीज़ें, इंशाल्लाह मैं तब तक करती रहूँगी। और मैं सबसे मेन चीज़ तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ये आने जाने का झंझट ही ख़त्म कर दे, क्योंकि वाक़ई में इसमें परेशानी तो होती ही है। देखने में, कहने में बहुत आसान होता है कि मैं शाम को वहाँ चली जाती हूँ, लेकिन करके अगर कोई देखे तो पता चले कितनी मुश्किल बात होती है। अपने बच्चों को ले जाना, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफ़ान, वो ना देखना, वहाँ जाना, फिर वहाँ जाके भी ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठ के खाती हूँ, फिर वहाँ जाके भी सारा काम धंधा देखना, फिर सबको खिला पिला के सारा किचन सेट करके फिर वापस आना, फिर यहाँ पर अपने बच्चों को देखना, उनका दूध ये वो, यहाँ पर भी आके मुझे आधा पौना घंटा लग जाता है इन सब कामों में। तो मेहनत तो हर चीज़ में होती है, बट इतनी मेहनत करके बस मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है सबका प्यार। तो मुझे बस वही चाहिए, मेरी मेहनत से अगर मुझे बदले में प्यार सब लोग दे रहे तो दैट्स इट। और सबसे मेन चीज़, मैं खुद इन लोगों के बिना नहीं रह सकती, मेरे ऊपर ज़रा भी कोई प्रेशर नहीं रहता। तो खैर बहुत लंबा आप लोगों का जवाब हो गया और बातों बातों में कितनी सारी कड़ी मेरी बन भी गई है। तो यहाँ पर ना मैं पकोड़े की तैयारी कर रही थी, तो मैंने बेसन पहले ही घोल के रख लिया, आप लोगों ने देखा है। तो इसमें मैं प्याज और हरी मिर्च और धनिया डाल रही हूँ, लेकिन मैंने हरी मिर्च अभी नहीं डाली है क्योंकि लिबा को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अभी इसमें किसी भी तरह की मिर्चें नहीं डाली हैं। तो जब मैं पहले लिबा के फीके पकोड़े निकाल दूँगी और उसके बाद में फिर इसमें मिर्च डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च का कुछ पता नहीं है ना, बच्चे के मुँह में कभी भी आ जाती है। तो इस तरह से तो आज मैं पूरी ही प्रॉपर आप लोगों को रेसिपी दे ही रही हूँ, वो भी इसीलिए क्योंकि क्योंकि
नए तरीके की कड़ी बन रही है। और यहाँ पर आपने देख ही लिया, मैंने पतीला चेंज कर लिया क्योंकि उसकी शक्ल बता रही थी कि उसमें नहीं बनेंगे। पता नहीं कई बार इंसान कामों में इतना उलझा हुआ होता है ना, तो कभी वो बेवकूफ़ाना हरकतें कर देता है। तो यहाँ पर मैंने बस पकोड़े भी मेरे हो गए थे, मैंने अच्छे से उसको फेंट के और फिर इस तरह से पकोड़े बना लिए। पकोड़े बनाना तो सिंपल है, आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो बस मैं इस तरह से पकोड़े बना लूँगी और फिर पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर भी डाला था कि अगर बहुत सारे लोगों के पकोड़ों में गाँठें आती हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड बनते हैं, तो आप थोड़ा-सा अगर उसके अंदर 2 पिंच बेकिंग पाउडर डालेंगे तो काफ़ी अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। और बहुत ध्यान से देखना तो आपको सब पता भी चल जाएगा, क्योंकि मैं बीच-बीच में बातें भी कर रही हूँ ना, तो मैं प्रॉपर बता नहीं पा रही हूँ। बाकी ये चीज़ें तो आपके सामने ही हैं। तो इस तरह से कढ़ी बन रही है और बनते-बनते इसमें पकोड़े जा रहे हैं, तो ये भी और भी ज़्यादा कढ़ी पी भी लेंगे और अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएँगे। तो बस यहाँ पर मेरी कढ़ी पक चुकी है और अब मैं जा रही हूँ तड़का लगाने। तो तेल में मैंने ये कुछ मिर्चें डाल दी हैं, ज़ीरा डाल दिया है, ये मैंने हींग होता है ना, हींग पत्थर-पत्थर सी हो जाती है, तो पिन्नी में डाल के ना उसे कूट लो। तो वो इस तरह से फिर हो जाती है। अगर बिना पिन्नी के हम कूटेंगे ना तो इधर-उधर भागती है। तो फिर इसलिए मैं पिन्नी में डाल के उसे अच्छे से कूट लेती हूँ। तो बस इस तरह से वो हो गई है और मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा, लाल मिर्च और हींग। ये 3 चीज़ों का मैंने तड़का तैयार किया है और अभी आप देखना कि मैं ये तड़का कैसे लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी देगी लाल मिर्च उसके ऊपर डाल दिया, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। तो बस अब मैं ये तड़का इसके ऊपर लगाऊँगी, क्योंकि हर चीज़ देखनी होती है ना, कैमरा भी मैनेज करना होता है, खाना भी मैनेज करना होता है। तो इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा, आप लोग देख लें। जैसे हम लोग बाहर शादियों में खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो उनकी कितनी अच्छी रेड-रेड सी होती है ना, तो ये उसी तरह की कढ़ी बनेगी। और मैंने ना मुझे कढ़ी थोड़ी-सी पतली अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी-गाढ़ी कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कढ़ी कैसी मतलब पसंद है, थोड़ी गाढ़ी या पतली या मीडियम। मुझे थोड़ी-सी मतलब पतली अच्छी लगती है, क्योंकि ये शाम तक ना थोड़ी गाढ़ी हो ही जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट में डाल दिया है हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और यहाँ पर खाना बन के हो गया तैयार। और अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैं तो भैया खाना खाने वाली हूँ दबा के। और वैसे भी कढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए कढ़ी का टेक्सचर मैंने दिखाया था ना आपको, ये देखो। और ये इतनी ज़्यादा यम्मी बनी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा, मैं पहले ये सोच रही थी कि इस मतलब कढ़ी की रेसिपी को अलग से दे दूँगी, लेकिन अब मैं ना इसी में दे रही हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, मैं क्या अलग-अलग करूँ। भले ही ये वीडियो मैं थोड़ा-सा शॉर्ट कर दूँगी लेकिन मैं क रेसिपी इसी में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने मेरा पकौड़ा भी देखा कितनी सॉफ्ट है और बहुत आसानी से टूट गया है। चलिए आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए मेरे साथ। मेरा खाना तो बहुत ज़्यादा यम्मी है। आप लोग भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी है। तो जी फाइनली हम मम्मी के पास पहुंच चुके हैं और खाने में आज मैंने बनाया है आलू मेथी की सब्ज़ी। अच्छा, ये मैंने 2 जगह बनाई थी, एक मम्मी की अलग बनाई थी फीकी, और ये वाली जो मिर्च वाली जो सब खाते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मम्मी फीका क्यों खाती है, मम्मी को कुछ मतलब प्रॉब्लम है पेट में, तो इस वजह से मम्मी मतलब लीवर में कुछ प्रॉब्लम है मम्मी के, तो इसलिए मम्मी के लिए मैं फीका ही बना देती हूँ। तो बस ये सब्ज़ी यहाँ पर छौंक दिया, अब ये गलती रहेगी अपने आप। तो मुझे यहाँ पर भी आज बहुत ज़रूरी काम करना है, और वो काम क्या है वो अब आप खुद ही देख लीजिए। आज पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल गया है, तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि वो काम क्या है। और यहाँ पर भी मैं मम्मी के कपड़े रखवा रही हूँ। एक्चुअली मम्मी काफ़ी दिनों से ना बाजी का इंतज़ार कर रही थी कि बाजी आएँगी, तो बाजी ही रखती हैं हमेशा, तो बाजी नहीं आ पाई हैं। और बाजी अपने घर में भी, उनकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बाजी की जो जेठानी है, उनके पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो अब उनकी जेठानी अपने मायके में है, तो फिर बाजी अपने ससुराल में, उनका भी फ़र्ज़ बनता है, तो इस वजह से वो नहीं आई। तो मैंने कहा चलो मैं रखवाती हूँ। मम्मी बड़ी परेशान है मेरे कपड़े, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया मैं नहीं हूँ क्या, लाओ मैं रखवाऊँ। तो मम्मी ने कहा नहीं तू परेशान होगी। मैंने कहा अच्छा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैंने अपने नहीं रखे क्या, तो मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े तो खैर रख ही रही हूँ। और ये देखो हम सास बहुओं को कितनी इमरजेंसी में और कितनी सारी बातें और मैं बोले जा रही हूँ और मम्मी सुने जा रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ मम्मी सुने जा रही है। मतलब इसी तरह से रहते हैं माशाल्लाह से, बहुत सारी हम बातें करते हैं। इसीलिए तो मम्मी मेरा इंतज़ार करती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं वहाँ जाके काम करूँ या सबको खाना बना के खिलाऊँ, सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए भी कि मैं उनका बहुत मन लगा के रखती हूँ तो इसीलिए उनको मेरा इंतज़ार रहता है। और यहाँ पर आप लोग मतलब प्रॉपर देख सकते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये मतलब कैमरा लगा के मैं बात कर रही हूँ, मैंने कैमरा लगा दिया था और मैं ना, मुझे तो ये शूट करना था लेकिन मैं भूल गई और मैं फिर अपनी बातों में लगी हुई हूँ। तो बस हम सास बहुओं का प्यार ऐसे ही है, तो आप लोग भी दुआ करना कि हमारा प्यार इसी तरह से बना रहे। तो बस यहाँ पर अभी क्या कहते हैं, मैंने खाना मतलब बना लिया है ऑलरेडी, आप लोगों को दिखा
लिया है। तो रोटी मतलब सब्ज़ी बन चुकी है, रोटी जब बनेगी, जब सब लोग आ जाएँगे तब गरमा-गरम रोटी बना देंगे। तो बस अब ये मैं रखवा देती हूँ और ये सिर्फ़ आज का है, अभी भैया के कपड़े और रह गए हैं और बेटा 1 मिनट, भैया के कपड़े और रह गए हैं, वो नीचे हैं तो वो नीचे के नीचे करवाने हैं, तो वो मैं फिर नेक्स्ट डे कराऊँगी क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि घर पे भी इतना सारा काम था। तो ये मैंने मम्मी और पापा की ये दोनों के कपड़े थे, ये मैंने रख दिया। अच्छा मैंने ना एक चीज़ देखी, मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं इन सब चीज़ों से कि हाय कैसे होगा। तो उन्होंने पता क्या किया, ये इन बैग से ना कपड़े ऐसे उल्टे सीधे भर के रख दिए। कह रही नहीं मैंने कपड़े तो पैक कर लिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने खोल के देखे, मैंने कहा मम्मा ये तो आपने सारे ऐसे ठूसे हुए थे। कह रही सही है ना, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं मम्मा ऐसे नहीं, मैंने सारे निकाल के अच्छे से तय बनाए हैं और फिर अच्छे से रखे हैं। तो वही है ना, जैसा बंदा मतलब अपना काम करता है वैसे ही हमेशा करना चाहिए सबका ही, ये नहीं कि अपना तो अच्छा कर लो और बाकी हाँ हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। तो बस इसी तरह से हमारी ज़िंदगी बीत जाती है माशाल्लाह से बहुत अच्छी। और आप लोग के जो भी सवाल होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उन सभी के जवाब दूँ। और ये जो रितु लोहिया जी हैं, ये मेरी कोई नेगेटिव सब्सक्राइबर नहीं है, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। और इनका सवाल भी बहुत ज़्यादा प्यारा था कि भाई बंदा किसी को देखता है और इतनी सारी परेशानियाँ देखता है तो वो इस तरह से सवाल करेगा ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ रितु जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो बस यहाँ पर ये कुछ मतलब हम लोगों ने थैले बना लिए हैं इस तरह से। अच्छा मैं अपने भी इसी तरह से रखती हूँ। मैं अपने आप लोगों को दिखा नहीं पाई, मैंने भी अपने बहुत अच्छे तरीके से सारे थैलों में करके और डिसेंट तरीके से रखे थे, लेकिन वो उस टाइम पे बच्चों की इतनी हाहाकार हो गई थी ना कि बस क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मैं इस तरह से ना काफ़ी चीज़ों में रह जाती हूँ क्योंकि मैं अकेली ही करने वाली हूँ, अब मैं क्या-क्या करूँ। तो यहाँ पर मम्मी के ना कुछ कपड़े भी रिजेक्ट करने हैं, तो मम्मी कह रही थी कि कुछ रिजेक्शन वाले भी निकाल दे। तो मैंने कहा अब आप बताते रहो, जो-जो रिजेक्ट करने हैं वो मैं कर दूँगी और जैसे-जैसे रखने हैं वो मैं रखती जाऊँगी। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों को पता है कि ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ करना है। और हाँ, एक कमेंट मैं और ले लेती हूँ फटाफट से। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था कि जो लिबा के बर्थडे में मेरा जो किटी सेट आया था मेरे मायके से, यानी मेरे कान के टॉप्स और गले का जो पेंडेंट था, तो वो मैंने बताया था कि वो एक अलग गोल्ड का है, कि वो जितने में आया है वो मतलब उससे भी ज़्यादा में जाएगा अगर इन फ्यूचर मैं उसे कभी बेचती हूँ। तो वो पूछ रही थी कि ऐसा कौन सा गोल्ड है, तो वो मतलब 3 कैरेट का गोल्ड होता है। अब कौन-सा वाला उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। अरे यार! मैं सच में उसका नाम बिल्कुल भूल गई, क्या वाला गोल्ड था वो? अ चलो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, अभी ना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। अभी मैं आपका जवाब देने बैठी थी और मैं जवाब दे ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड से ना बिल्कुल भी निकल गया है कि वो कौन-सा वाला गोल्ड था। लेकिन हाँ, उसमें होता यही है कि आप जैसे मान लो आज सोना मतलब 50,000 है, तो आपने 50,000 का लिया, तो अगर अल्लाह ना करे कभी आप इन फ्यूचर उसे बेचते हो, तो अगर उस टाइम पे सोना 60,000 होगा, तो वो 60 में ही जाएगा, वो 50 में नहीं जाएगा और ये बात खबर बिल्कुल पक्की है। अब वो सोना कौन-सा था ना, वो मैं केडीएम केडीएम का सोना था? हाँ, नहीं केडीएम। अच्छा अब मुझे अभी पक्का नहीं है, जब मुझे पक्का होगा ना मैं मम्मी से और कन्फर्म कर लूँगी। वैसे मुझे पता है लेकिन अभी मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया। तो बस ये सारा जो खज़ाना है ये रखना है इस बेड में, अब मैं रख देती हूँ फटाफट से। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।